Good morning, dear students. This is Gita Rani from BLJ DAV Public School, Jakal. I am here again with a new topic of nature cares, that is Meenu and Dino. This chapter is about animals who have extinct from this earth and who are in danger of becoming extinct. Let's have a look. Students, have you ever been to a museum? Do you know what is a museum? पता है आपको क्या होता है म्यूजियम? कभी गए हैं आप वहाँ पर? You can see a picture of museum here. Museum is a place where old and interesting things are kept for public to see. You can see here a picture of a museum. Here some statues are there. कुछ statues रखी हुई हैं. Both scenes are of a museum. So museum is a place where old and interesting things are kept. एक चीज़ें पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पे for public to see, ताकि लोग आएँ और उन पिक्चर्स को देख सकें. Now let's come to the chapter. Read this dialogue between a young girl Meenu and a dinosaur kept in a museum. Now you all are familiar with this word museum. सबको पता चल गया ना म्यूजियम का मीनिंग क्या होता है? चलिए let's start its reading. Students, listen to me carefully and try to improve your pronunciation. Meenu and Dino. Meenu is a 10-year-old girl. Goes to see a museum. There are many strange things in the museum. Many things are kept in glass boxes with labels. Meenu reads the labels one by one. मीनू एक 10 साल की लड़की है और वो म्यूज़ियम में जाती है. बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें उसको वहाँ पे दिखाई देती हैं. जितनी भी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं वो सारी बॉक्सेस में रखी हुई हैं और उनके बाहर लेबल भी लगा हुआ है कि वो क्या चीज़ हैं. बच्चों, इन चीज़ों को आपको पता है ग्लास के बॉक्सेस में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं. ओल्ड होने की वजह से डेलिकेट हो जाती हैं और ये हाथ लगाने से टूट भी सकती हैं. इस वजह से इनको ग्लास बॉक्सेस में रखा जाता है. As she is moving around, she sees a dinosaur on a table. जैसे ही वो इधर उधर घूम रही है उसे क्या दिखाई देता है? टेबल पे एक डायनासोर. She goes near the table and admires the big animal. It had a huge body, long neck. जो ये आपने अभी बात कर रहे थे हम डायनासोर की. It has a huge body. इसका बहुत बड़ा शरीर है. And long neck. इसकी गर्दन बहुत बड़ी है. Twinkling eyes. जिसकी आंखों में बहुत चमक है. Meenu finds its eyes very attractive. This word is attractive. मीनू को उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं, आकर्षक लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं. Suddenly the dinosaur starts speaking. और वो डायनासोर एकदम से बोलना शुरू कर देता है. डायनो कहता है, हेलो मीनू, आई एम डायनो द डायनासोर. हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, I want to tell you one aspect about museum, that in museum you can find all dead and decaying things. वहाँ पे सब पुरानी और मरी हुई चीज़ें होती हैं. They had no life. उनमें जीवन नहीं होता. If a non-living thing
स्टार्ट स्पीकिंग। व्हाट डू यू फील? कैसा फील होगा आपको? यू फील स्केयर्ड, आप डर जाओगे। जैसे ही वो डेड डायनो बोलना शुरू करता है, मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। शी फील्स वेरी स्केयर्ड एंड ट्राइज टू रन अवे, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट डायनो कॉल्स हर बैक, पर डायनो उसको वापस बुला लेता है। डायनो अगेन उसको बोलता है, डोंट अफ्रेड ऑफ मी, आई एम योर फ्रेंड, डोंट यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगी? मीनू कम्स नियर द डायनासोर हेजिटेटिंगली, मीनू उसके पास धीरे धीरे आती है, हिचकिचाते हुए, डरते हुए। दिस वर्ड इज अगेन प्रोनाउंस विद मी, हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। डायनो आई लव चिल्ड्रन, डायनो बोलता है मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। दे आर वेरी नाइस, दे डोंट हार्म एनी वन, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। बट मीनू कहती है, आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स, पर मैंने तो सुना है कि तुमने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दैट्स वाई यू आर केप्ट हेयर एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट, इसीलिए शायद आपको यहाँ पे बंद कर दिया गया है और यू आर नॉट अलाउड टू गो हेयर एंड देयर, इसलिए आपको इधर उधर जाने की परमिशन भी नहीं है। डायनो बोलता है, नो मीनू, व्हेन वी लिव्ड ऑन द अर्थ, जब हम इस अर्थ पे रहते थे, वी डिडंट हार्म एनीवन, हमने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वी जस्ट वांटेड टू लिव पीसफुली लाइक अदर एनिमल्स, हम दूसरे एनिमल्स की तरह पीसफुली इस अर्थ पे रहना चाहते थे। तब मीनू उसको बोलती है, देन वाई आर यू केप्ट हेयर, फिर तुम्हें यहाँ रखा ही क्यों हुआ है? वेयर आर योर मम्मा पापा एंड योर फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तो डायनो रिप्लाइड, वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हम हज़ारों साल पहले यहाँ पे रहते थे। बट मैनी atmospheric changes pushed our species to extinction, हमें extinction की तरफ धकेल दिया गया है। which means none of my family or species is found on this planet anymore, हमारी कोई भी species यहाँ पर अब नहीं बची है। Now question is that what do you mean by extinct animals? Extinct animals क्या होते हैं? The animals that have disappeared from the earth, जो animals अर्थ से disappear हो गए हैं, those are called extinct animals. You can see the picture of some extinct animals. Dinosaur, saber-toothed cat, dodo, golden toad, and so many other animals have disappeared from this earth. मीनू बोलती है, oh, that's so sad. Could we the humans do anything to save you? क्या हम इंसान कुछ भी नहीं कर सके तुम्हें बचाने के लिए? No, मीनू, we disappeared from the earth long before human arrived, but you can save many other species from extinction. इंसान हमें तो नहीं बचा सके, बट तुम लोग दूसरी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हो। मीनू बोलती है, हाउ, कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यू सी, मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटिफुल अर्थ, दे हैव बीन डूइंग सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ऐसा बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। वंस देयर वॉज इनफ of everything, enough food, enough water, enough forest covered the grassy planet. पहले इस धरती पे बहुत कुछ था, बहुत सारा पानी, खाना, grasses, बहुत कुछ था. But slowly the number of people grew
their needs to grow. So they started cutting trees and killing animals. जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप इंसान बढ़ते गए, उनकी ज़रूरतें बढ़ी, उन्होंने पेड़ों को काटा, एनिमल्स को मार दिया. टुडे इज़ वेरी लिटल स्पेस लेफ्ट फॉर सम एनिमल्स. इसलिए एनिमल्स के पास बहुत कम स्पेस. सो द बर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ. मैनी मोर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर endangered and may also disappear in a few years. डोडो नाम का जो पक्षी है वो भी धरती से डिसअपियर हो गया है और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं दे आर इन डेंजर. Endangered means the animals that are in danger to be extinct. Pandas, gorillas, grizzly bear, elephants, tigers, so many animals are in danger to be extinct. Meenu, that's really sad. What can we do to save those animals? उन animals को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Man must stop cutting forest and killing animals. इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए कि वो पेड़ों को ना काटे और एनिमल्स को भी ना मारे. बट वाई डू वी किल एनिमल्स? हम इंसानों को मारते ही क्यों हैं? टू गेट ऑयल, मेडिसन और मे बी जस्ट फॉर फन. डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के यूजेस आप सबको पता हैं. जब एनिमल्स जीवित होते हैं हमें उनसे दूध मिलता है, हम उनके एग्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनको मारा जाता है क्यों? क्योंकि उनके लेदर से, उनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनके ऑयल से मेडिसिन्स बनती हैं और कई बार लोग जस्ट फन के लिए भी एनिमल्स को मारते हैं. तो मीनू बोलते हैं दैट्स पिटी. आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स नॉट टू हार्म एनिमल्स. तो मीनू बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि वो एनिमल्स को ना मारे. अदरवाइज देयर विल बी नो मोर एनिमल्स इन म्यूज़ियम दैन इन फॉरेस्ट. इससे क्या होगा? म्यूज़ियम में ज़्यादा एनिमल्स होंगे, फॉरेस्ट में कम होंगे. Now here is the definition of endangered animals. The animals that are in danger of becoming extinct are endangered animals. You can see the pictures of endangered animals on your screen. Dear students, I hope you have listened this chapter carefully and try to grab its meaning. This is your homework. You are to paste the pictures of extinct and endangered animal on your fair notebook. आपने सिर्फ extinct और endangered animals की लगानी है, सभी animals की नहीं लगानी है. And one more topic is read the chapter carefully and try to solve the exercise part. आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके एक्सरसाइज पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. टुमारो वी विल डिस्कस इट्स आंसर्स. दैट्स इनफ फॉर टुडे. टेक केयर.